नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को संचालन कैसे करना है, चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं, और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस सिलसिले में झज्जर में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं के अलावा जिलाध्यक्ष राजपाल जागरा और पार्टी के जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के बाद कैप्टन भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश भर के निकाय चुनाव के दृष्टिगत झज्जर जिले की बेरी नगर पालिका का भी चुनाव होना है। इस सिलसिले में झज्जर के लोक निर्माण व श्रम गृह में भाजपा की ओर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। हम झज्जर के अंदर जो बैठे हैं वो जो बेरी के अंदर आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, उसके किस प्रकार से चुनाव की तैयारी की जाए, किस प्रकार से चुनाव को लड़ा जाए, ऐसे सब विचार और मंथन की दृष्टि से या जो कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले का, ऐसे सभी सीनियर नेता कार्यकर्ता हम सब यहाँ 15-20 लोग बैठे थे। और उसी लड़ाकू विमान सुखोई की दहाड़ एक बार फिर हिसार के आसमान में गूंज उठी। तेज गर्जना से दिलों की धड़कनें तेज हो गई और रोमांच से भरा हुआ ये नजारा हर किसी के लिए अविस्मरणीय बन गया। जब आसमान में गूंजती आवाज कोई कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी तो शहरवासी घरों और दुकानों पर बाहर निकलकर इन फाइटर जेट्स की झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए। पूरे दिन शहर में किसानों की उड़ानों को लेकर चर्चा हुई, विमानों की उड़ानों को लेकर चर्चा हुई और वहीं 4 दिवसीय भारतीय वायुसेना के विशेष प्रशिक्षण अभियान के तीसरे दिन भी ये 2 सुखोई विमानों ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ान भरी और अभ्यास किया। और हरियाणा सहित रेवाड़ी में भी युवाओं के अंदर वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने और इसी के साथ साथ बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदलकर सड़कों पर पटाखे जलाने का क्रेज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आम जन के लिए काफी घातक सिद्ध हो रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर रेवाड़ी यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है और इसी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। तो रेवाड़ी से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यातायात नियमों का देखिए लगातार उल्लंघन देखने को मिल रहा है और ऐसे में इसके खिलाफ अब अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक इसके लिए निर्देश देते हुए कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बुलेट के साइलेंसरों को बदलकर और इसी के साथ गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाकर लगातार जो अराजक तत्व है अराजकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जो निवासी हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अब इसके लिए कड़ा और बड़ा निर्देश दिया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है और अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जो भी इस तरह की अराजक फैला रहा है उस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और देखिए जो ब्लैक फिल्म है उसे हटाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आए दिन इस तरह के जो अराजकता है वो लगातार फैलाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में गाड़ियों में ब्लैक शीशे चढ़ाकर और इसी के साथ साथ बुलेट के साइलेंसरों को बदलकर चलते हैं, जिससे कि वहां पर राहगीरों को कई तरह की दिक्कतें होती है। पुलिस स्टेशन एक एसपी साहब के आदेश से स्पेशल अभियान चलाया है। ब्लैक फिल्म का चलान भी करते हैं, उसकी मौके पर ब्लैक फिल्म हटवाते भी हैं ताकि कोई अपराधी किस्म के आदमी या सस्पेक्टेड है उनको भी वेरीफाई करते हैं। और ड्रिंकिंग ड्राइविंग का खिलाफ भी हमने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जो समय समय पर अवेयर भी करते हैं और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो जनता सुरक्षित रहे, खुद सुरक्षित रहे, इसके लिए हम समय समय पर एसपी साहब के आदेश से अवेयर भी कर रहे हैं और चलान भी।
और अमेरिका से डिपोर्ट होकर 104 भारतीय बीते बुधवार को भारत पहुंचे और इनमें हरियाणा के करीब 33 लोग शामिल हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र के भी कई लोग इनमें शामिल हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए बताते चले कि इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के रॉबिन हांटा बीते बुधवार को अपने घर पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि रॉबिन जमीन बेचकर अमेरिका गए हुए थे। वहां रॉबिन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। रॉबिन ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गया था। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका भेजने के दौरान एजेंट ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन वह 7 महीने में अमेरिका पहुंचा। उसे जंगल, समुद्र, कई दुर्गम जगहों से होकर अमेरिका भेजा गया। बताते चले कि ये कहानी अकेले रॉबिन की नहीं बल्कि भारत लौटे कई युवाओं की कहानी है, जो अपनी जमीन, घर बेचकर अमेरिका गए हुए थे, जिनको डिपोर्ट करके वापस उनके घर भेज दिया गया है। कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगा भी जो भी हुआ, जो भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं वहां पे की गई, तो वो सुनवाई करनी चाहिए थी। और जो भी उन्होंने मतलब एक्शन लिया, अभी जैसे हमें जैसे लेके गए आए, बेड़ियों में लेके आए, जंजीरें डालकर लेके आए, वो लेके नहीं आना चाहिए था। एक प्रॉपर वे में हमारी सुनवाई करनी चाहिए थी। हम वहां पे कुछ अपनी करने के लिए गए थे भी कि हमारी वहां पे सुनवाई हो, हम क्यों आए हैं। वहां पे हमारे बयान वगैरह कुछ भी नहीं लिए गए, बस उन्होंने हमें इंडिया में भेज दिया। और खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की एलानाबाद थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 11 एलानाबाद क्षेत्र में स्थित एक घर से हुई सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को काबू कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान सतीश के रूप में हुई है। एलानाबाद थाना प्रभारी ने बताया है कि पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में सिरसा जेल भेजा गया है। सिरसा से तस्वीरें, जहां पर अपराधियों के खिलाफ देखिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड़ की जा रही है। सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई है, जहां पर चोरों की जो गुत्थी थी वो सुलझती हुई नजर आ रही है। यहां पर बड़ी कार्रवाई और बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लगातार आए दिन चोरी की घटनाएं देखिए सुनने और देखने को मिलता है, और ऐसे में अब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आपको बताते चले कि चोरी का मामला ये बता रहे हैं, जहां पर चोरी की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। और इसी के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सिरसा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आए दिन चोरी जैसे लूट कांड जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ऐसे में पुलिस की तरफ से एक बड़ा और विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर अब चोरी की जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। चोरों की धरपकड़ की जा रही है। यहां पर भी देखिए चोरी के मामले सामने आए थे, जहां पर सोने चांदी के जेवरात, नकदी की चोरी हुई थी, और अब ये गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। थाना एलानाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है, और इस विशेष अभियान के तहत तमाम चोरों को पकड़ा जा रहा है। और ये अभियान अब सफलतापूर्वक जो है सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां चोरों की धरपकड़ लगातार जारी है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। सीएम के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी आस्था के संगम में डुबकी लगाई। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रयागराज में मां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। भारत की धरा पर यह दृश्य विहंगम है। तीर्थराज प्रयाग दर्शन का दृश्य महान, दिव्य और अद्भुत है। महाकुंभ का स्नान तप, पुण्य, कर्म, धर्म का राज है। यह प्रयागराज है, यह प्रयागराज है। और वहीं भिवानी के लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज ने अब भिवानी से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस प्रतिदिन दोपहर को भिवानी से प्रयागराज के लिए चलेगी, और इस सिलसिले में आज एक बस भिवानी से प्रयागराज के लिए रवाना की गई है, जिसे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने हरी झंडी दिखाई। वहीं रोडवेज बस का किराया 1120 रुपए रखा गया है। भिवानी के रोडवेज महाप्रबंधक कुंडू ने कहा है कि आज से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है।
धार्मिक यात्रा के लिए प्रयागराज के लिए भिवानी से बस चली है और सरकार पूरी तरह से लोगों को सुविधा देने के मूड में। हमारे यहाँ से रोडवेज के प्रबंधक कुंडू जी, बरतपाल जी और सभी हमारे रामान साथी, इन सब ये सारे मिलके इस काम को आज हरी झंडी दिखा के बस को हमने यहाँ से रवाना किया है और इसके माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रयागराज जाने का अवसर हमें प्राप्त हो। सरकार 3-4 दिन से कभी चंडीगढ़ से कभी गुड़गांव से अनेक बसें वहां पे लगाई हैं। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार आज हमने प्रयागराज के लिए बस चलाई है। रोजाना की तरह हम 1:30 बजे बस को यहाँ से रवाना करेंगे, जो यात्रियों को लेकर अपने गुड़गांव, बल्लभगढ़ और पलवल से होते हुए आगरा, इटावा और प्रयागराज पहुंचेगी और ये ऐसे सुबह वहाँ 7:30 बजे पहुंचेगी। उसके बाद गाड़ी वहाँ से 3:30 बजे वापसी करेगी, जो अपने भिवानी उसी रास्ते से होते हुए भिवानी आएगी। और वहीं सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पहुंची। उन्होंने यहां सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यमुना पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया है। मोदी सरकार ने केंद्र की तरफ से 8,000 करोड़ सीवरेज के लिए जिसे दिए वो नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरी तरह से साफ पानी करके भेजता है। श्रुति चौधरी ने कहा कि वे सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ नहीं चलता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ये हमारा जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना, क्योंकि बंसीलाल ने ये हथनीकुंड बैराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था। और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग इसकी बेड की कर रही है ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुंचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके, ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई हूँ। और वही कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कार्यकर्ताओं का हुस्सुम उमड़ पड़ा। कैप्टन अजय सिंह यादव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव जमकर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों पर बरसे। देखिए, मेरा तो पता नहीं, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और संतुष्ट तो जीवन में रहना भी चाहिए। मेरे पिता को लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता ने बनाया, मेरे दादाजी को बनाया, मुझे बनाया। पर जहां तक बात है, 55,000 लोगों ने मुझे अभी भी मत दिया है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत गर्व है कि लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां तक सतीश जी की बात है, अब बहुत लोग बहुत आरोप लगाते हैं, भाई हो सकता है आखिरी में उनका कोई पैक्ट किसी के साथ हो गया है या किसी और का पैक्ट किसी के साथ हो गया है। संतुष्ट होने की राजनीति में अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के अंदर तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और बेहतर कैसे करूं। अब कप्तान साहब से बेहतर तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि तो लगातार 6 बार रह गए, तो अब कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर राजनीति के अंदर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से बेहतर करें। आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। टोट का ये अपनाएंगे। जैसे राजस्थान के उन विधायक ने बताया कि भाई 200 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई अब की बार कार्यकर्ता और सजग रहेगा, वो ध्यान देगा भाई ऐसी कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है 200 मीटर के अंदर। तो इस तरह का कोई टोट का अपनाना पड़ेगा। जो आज देश के हालात है, आज जो है खास तौर से, एक तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरी तो जो शंकराचार्य जी हैं, उनने तो साफ कहा है कि ये प्रयागराज जो है ये ढकोसला इन्होंने करा है। कोर्ट में होनी चाहिए शंकराचार्यों की
जो मंडलेश्वर है उनकी फोटो होनी चाहिए, केवल 2 व्यक्तियों की फोटो क्यों लग रही है। और देखिए वहां पर स्टैंपेड हो जाता है और 1 नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहां तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, यानी कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600, 700 के आसपास का आंकड़ा है। और खबर घोला से, जहां पर चोरों के हौसले वो काफी लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने रात के समय गांव धाबा में ट्रांसफार्मर का मामला जो है सामान चोरी कर लिया है। इस मामले में बिजली विभाग ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। तो वही मामला दर्ज करने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बताते चले कि घोला चीका क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से सैकड़ों ट्रांसफार्मर के सामान जो है वो चोरी हो चुका है। किसानों ने बताया है कि ये ट्रांसफार्मर का सामान वो आधा दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों में बिजली की तार चोरी की गई है। जी साढ़े 10 दिनों के 3-4 चोरियां हो चुकी ने। पहला गुरजिंदर दी हुई है, फिर जगरूप दी हुई है, रात साडी हुई है। कल साडे हुण लाइट की वारी सवेरे 7:30 बजे आउंदी है। कल मोटरां चलदियां रहियां ने। अज जो मोटर चलाने वास्ते सवेरे आए हैं तो वेख्या तो ट्रांसफार्मर खुलिया पिया सी। ट्रांसफार्मर तो खुलिया नाल तेल भी सारा लैग ने कढ के। किसी बंदा जिहड़ा कोई जानकार बंदा है उही ये काम करन दिया। होर बाहरला बंदा ते नाल कोई एरिया का बंदा कोई ना कोई इन्हां दे नाल मिलिया होया चोरां दे नाल, जो कि इत्थों तक हरकत करता है जिन्हों कोई डर ही नहीं हैगा। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ 'ਚ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ। और वही अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर 6 महीने जो है बेटा भूखा प्यासा रहा और भारत लौट आया है। यह खुलासा अमेरिका से अमृतसर पहुंचे युवक रॉबिन हांडा के पिता मंजीत हांडा ने की है। जहां पर मंजीत हांडा ने बताया कि एजेंट ने 45 लाख रुपए में भारत से अमेरिका तक फ्लाइट से भेजने का भरोसा दिलाया था। रॉबिन ने बीते साल 12वीं कक्षा पास की थी। 18 जुलाई 2023 को रॉबिन विदेश के लिए रवाना हुआ। मेरा बच्चा बस जमीन बेच के बेकार हो गया। अच्छा, बच्चा रोल गया, मेरा पोता मेरा रोल गया, भुखा तरह आया। मेरे को गल ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? सानू 15 दिन हो गए, फोन ही नहीं आया, गल ही नहीं कराई। कोई गल नहीं साडी हुई। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਰਾਹ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? ਰਾਹ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਦੀ 45 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। मैंने भी माफिया को कटवाया भी है। ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੋਨੀ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ ਉਰਫ ਗੋਨੀ,
ये मैंने भी धमकियां देंदा रहा, अगर तू पैसे नहीं देते मैं तेरे मुंडे ਨੂੰ टॉर्चर करवा देंगा, ये करांगा वो करांगा, कटवावांगा। मैंने बिजलियां तक लवाइयां ने जी बच्चे। अच्छा, अजे प्रशासन तो ये मंग करने दे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਲ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਏਜੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। और वहीं चरखी दादरी जिले के गांव जावा में ग्रामीणों ने वीरवार को पेयजल समस्या के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव जावा की जनसंख्या लगभग 5000 है और पिछले काफी समय से ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में जल घर को बने हुए काफी समय हो गया है। जल घर से बोर का पानी सप्लाई किया जाना है तो पीने का लायक नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन धरातल पर समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो सरकार से पहली मांग तो वाटर सप्लाई की, पानी की है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में पानी नंबर 1 के ऊपर आता है। और हमारे गांव की वो कंडीशन है पानी की जो मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं पर नहीं होगी। और सरकार दोगला व्यवहार इस गांव के साथ कर रही है। हमारे से बाद में जोधपुर कलाड़ी की वाटर सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, उसी वेंडर ने किया। अब आप देखो पीछे दरवाजा की फोटो आ रही है, क्या हालत है यहाँ पर, 4 दीवारी नहीं है। कोई भी सामान चोरी हो गया तो पब्लिक है, डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। अगर इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि जो हमारे फिल्टर हैं वो बिल्कुल कंडम हो चुके हैं। बोर का पानी सप्लाई हो रहा है जिसका TDS 2200 तक है। प्रशासन द्वारा किमी पोखरण सन 2004 में वाटर सप्लाई को उद्घाटन हो गया, कुछ नहीं हुआ। ड्रिप आया था जब शायद 15 लाख कितना, फिर 2009 में वाटर सप्लाई फिर उद्घाटन हुआ जब चौधरी धर्म भी करके गए, लेकिन उस जब करोड़ रुपया करीब, लेकिन वाटर सप्लाई चालू नहीं हुई। फिर किरण चौधरी जन स्वास्थ्य मंत्री थी, वो आ गई, अभी बोर्ड ला दिया। मैं जब से यहाँ रिटायर होकर आया हूँ और देखा है इतनी पानी की दिक्कत है कि फिल्टर नहीं हो पा रहा। पानी पहुंच गया है, सरकार का चाहे पानी पहुंचा दिया है, लेकिन फिल्टर नहीं हुआ। सभी से घुटने खराब हो रहे हैं, यहाँ से घुटने इसीलिए खराब हो रहे हैं कि पानी ठीक नहीं, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। ये मैं कल अपने घर में प्रश्न आ रहा हुआ तो TDS यहाँ 32-34 मिला है। जो 332-34 TDS उसमें क्या निकालें, क्या उसमें फिल्टर RO काम करें, कोई नहीं कर पाएंगे। फिल्टर होना बहुत जरूरी है। सरकार ने पानी जरूर पहुंचा दिया, लेकिन फिल्टर की कोई सुविधा नहीं, या खाली इसके नजदीक ट्यूबवेल बना रखे हैं। इनमें हमारे सबसे मोटी समस्या यह है कि हमारे गांव की वाटर सप्लाई की 4 दीवारी है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 4 दीवारी न होने के कारण यहाँ गांव में दुर्घटना होने का सबसे ज्यादा खतरा है, और न ही हमारे फिल्टर सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिससे पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे गाँव का ये फिल्टर वगैरह को सुचारू रूप से चलाएं और इनका काम सही तरीके से करवाएं। हम मांग ये करते हैं कि हमारे वाटर सप्लाई का पानी है ये बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। बोर किए हुए हैं, बोरों का पानी डाल करके गांव में पहुंचाया जाता है। उसका TDS बहुत ज्यादा आ रहा है, 2000 से ऊपर का TDS है। और काफी बीमारियां हमारे गांव में फैली हुई हैं। किसी को घुटनों में दर्द है तो किसी को हार्ट की दिक्कत आ रही है, किसी को किसी चीज की आ रही है। तो सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे गांव के पानी की सप्लाई है इसको दुरुस्त किया जाए, और फिल्टर वगैरह है इनको चेक करवाया जाए, और डिग्गी का पानी पहुंचाया जाए ताकि बोरों का पानी न जाए हमारे गांव में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। नमस्कार।